दक्षिण तो भवे। दक्षिण में एक जगह थी जिसका नाम था जाम्बनगर, और उसमें एक क्षत्रिय राजा रहते थे। क्षत्रिय सुलभो श्याम तुगड़ी दानी धनी बली, बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े धानी थे, और उनका नाम था सुलभ। उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। आप सुन नहीं रहे, आप सुनते भी रहिए, बीच में कभी कभी उधर देख लो, आप बड़े मलूक लग रहे हैं सबरे, इधर भी देखते रहिए। तो राजा का नाम था सुलभ, और उनकी ये बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं। सीधे बैठो। तो राजा का नाम था सुलभ और उनकी घरवाली का नाम था सुभद्रा। बड़े तपस्वी थे, बड़े आनंद की बात। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ सर्वे देवार्थ तत्वविद। एक कथा कहता है तो दूसरा कथा सुनती है, वो कथा कहती है तो उसका पति कथा सुनता है। पतिव्रता नाम सर्वासाम मान्या शिष्टाम नपा। पतिव्रता नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वह सबके सब उस नारी में थे। एकस्मिन दिवसे तवतु दंपति स्नान निर्मलो। एक समय की बात थी, पर्व का समय था। वह पति और पत्नी दोनों के दोनों नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। नहा धोकर के तैयार बस हुए ही थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में क्या हुआ कि सामने से एक भिक्षा अभिलाषी सततम परमेश्वर चिंतक भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ कोई ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए निकला था, वहीं आ गया। तो लिखा है कुचेलस दर्दवान सांबरूपी दिगंबरा। उसने इनसे भिक्षा मांगी नहीं, बस वो आया ही था, उसके कपड़े फटे पुराने थे। यह दोनों के दोनों सिल्वस्तम तो दृष्टि प्रणाम मुदाता। इनकी निगाहें पड़ी तो राम राम बंदन प्रणाम तो कुछ था नहीं, उसको देख करके हंसने लगे और कहने लगा वो राजा अपनी पत्नी से, देखे धरती पर कैसे कैसे भिखमंगे घूमते हैं, इसके देह पर कपड़ा भी नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 पैसे दिए हैं, ध्यान से सुनिए, किसी का अपराध करने के लिए नहीं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। जिस परमात्मा ने बहुत संपत्ति दी है, देने में देर नहीं लगाई तो लेने में भी देर नहीं लगाता। हमारी नीति में लिखा है रंकम करोत राजानाम रंकम करोति च। वो है परमात्मा कब राजा को भिखारी बना दे और कब भिखारी को राजा बना दे, कहा नहीं जा सकता। मैंने अपने जीवन में 30-32 साल के कोर्स में देखा, जिनके पास में 5-5 फैक्ट्रियां थी वो रोड पर आ गए, किराए पर रह रहे हैं, सब खत्म हो गया क्योंकि औलाद बेकार निकल गई इसलिए। और जिनके पास कुछ भी नहीं था तब तो बच्चे छोटे थे, और अब वह बच्चे बड़े हो गए हैं और वो कई कंपनियों के मालिक हैं। ईश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया है। ये ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। धन आया यह बड़ी कृपा नहीं है भगवान की। धन आने के बाद उसको आप ठीक से यूज कर चुके हैं, उसको आपने ठीक से प्रयोग में कर लिया है, यह है बहुत बड़ी कृपा। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य बन के कमाओ और भगवान बन करके खर्च करो, क्योंकि ईश्वर को कभी अभिमान नहीं आता। वो अहंकार से बहुत ज़्यादा रहित है। एक बार ब्रजवासियों ने कन्हैया को पूछा, कान्हा इतनो तू छोटो विशाल गिराज तने कैसे उठाए? तो कृष्ण कहते हैं कछ माखन को बल बड़ो कछ गोपिन करी सहाय, राधे जी की कृपा सो गिरवल लियो उठाए। उसमें अपनी कोई बात ही नहीं करी। एक बार मैया, माइक मत बंद कर भाई, थोड़ा खोल। एक बार मैया कौशल्या ने राम को पूछा, कहा बेटा हमने सुना है दशानन रावण के 10 मुख और 20 भुजाएं थी। थोड़ा बेस कम कर वॉल्यूम को। तो ऐसे रावण को तूने कैसे जीता? अब भगवान को लगा कि मैं ये कह दूं मैंने जीता तो अहंकार तोड़ देगा। तो भगवान क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। माँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सब गुरु महाराज की कृपा से हो गया। जीवन ऐसा होना चाहिए, परमात्मा ने दिया है, इसको कैसे भी पचाओ। जो गरिष्ठ खा लेते हैं उनका भोजन पचता नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। ये धन भी तब पचेगा जब भजन की एक्सरसाइज करते रहोगे, पुण्यों की एक्सरसाइज करते रहोगे। ये तो फेंफड़ा फाड़ करके बाहर निकलता है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो धन आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का अपमान कर दें। मैं तो कहूँगा अपने नौकर लोगों के साथ भी अपनों जैसा व्यवहार कीजिए। उसे थोड़ा परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है और आपको एक सहयोगी की जरूरत है। जब ये दोनों संगम के रूप में बने रहेंगे,
आपका काम अद्भुत रूप से चलता रहेगा। तो उसे देख करके यह राजा खिलखिला करके हंसने लगा, और उस मांगने वाले को तो ब्राह्मण था, तो उससे नहीं रहा गया और उसने शीघ्र ही श्राप दे दिया और कहा, मेरा श्राप है कि तू वृषभ बन जा, तू बैल बन जा। ये कथा गणेश पुराण की है, और जिसमें भगवान गजानंद की बड़ी कृपा छिपी हुई है। वृषभो भवक बुद्धोत्तम यो हसेद विवद हो जाए। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तू शीघ्र ही वृषभ यानी तू बैल बन जा, यह मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। तो उस पत्नी को बड़ा बुरा लगा, जो गृहिणी थी उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे पति को इसने श्राप दे दिया और मेरा पति बैल बनेगा। तो नारी जो सुभद्रा नाम की स्त्री थी वो तो बहुत बड़ी तपस्विनी थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्तानी थी, उससे नहीं रहा गया। तस्त्वया विवेकान सापो दत्त पतेर ममा। उसने देखा कि मेरे पति को सामने, ये मैया को जगाना आपके बगल में, ये। आज गणेश चौथ है, व्रत खंडित हो जाता है सोने से, इसमें दिन में सोया नहीं जाता है। जाग करके कथा सुनिए, सावधान पूर्वक कथा सुनिए। और राजा की उस पत्नी ने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया और कहा कि शीघ्र ही तू खर्व गदा बन जा, मेरा श्राप। ब्राह्मण को श्राप दे दिया। नारी तो इतनी तपस्वी होती है, इंसान छोड़िए, नारी ने तो परमात्मा को श्राप दिया, कृष्ण को श्राप मिला, गांधारी ने दिया श्राप मिला था। मेरे देखते देखते मेरे बच्चे खत्म हो गए हैं, द्वारकाधीश तेरे देखते देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, तुम देखते रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वही हुआ। नारी की तपस्या तो बड़ी अद्भुत है। तो क्षत्रियानी रानी ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया, तो खर बन, तो गदा बन जा, श्राप दे दिया। महात्मा का क्रोध तो चौथे आसमान, सातवें आसमान पर था, और उसने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं रानी, तू चांडालिनी बन जा। समय आने पर तीनों की मृत्यु हुई, एक बैल हुआ और जो ब्राह्मण था वो खर डोंकी उस रूप में गया, और वह स्त्री चांडालिनी बन गई। दरिद्रो पिशाचवती विणमूत्रा सत्पराते सुखना दुर्गति हुई। बहुत कष्ट था, बहुत परेशानी थी। बियाबान जंगल में तीनों रह रहे थे, बैल भी और वह खर्व भी और वह चांडालिनी। आनंद की बात थी यह थी कि उसी वियड़ में एक गणपति का बड़ा प्राचीन मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था। बड़ी जोर से तूफान आया, आंधी आई, पानी गिरने लगा, तो घास का एक बंडल सा पड़ा था। तो चांडालिनी ने उस घास को उठाया और वर्षा से बचने के लिए अपने सिर के ऊपर रख लिया और भागी, और वहीं गणेश जी के मंदिर में वो घुस गई। पानी थोड़ा ज्यादा गिर गया, रपट करके गिरी नीचे, तो सिर के ऊपर रखी हुई दूर्वा भगवान गजानंद के चरणों में जाकर के गिरी। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यही दिन था आज का गणेश चौथ का दिन। ब्रह्मा जी कार्तवीर को कथा सुना रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। जैसे ही दूर्वा गिरी, वो नीचे फिसल करके गिरी, इतनी जोर से गिरी कि उसके प्राण निकल गए। ठाकुर जी का विमान आया, भगवान का विमान, उसमें बैठती हुई भगवत धाम के लिए चली गई, कल्याण हो गया उसका। पाप थोड़ा सा, पुण्य तो उसके पूर्व के बहुत ज्यादा थे। गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाई, उद्धार कल्याण हो गया उसका, आत्म कल्याण हो गया। इतने में वो बैल पानी से भीगता हुआ और वो खर्व गदा भी अपने आप को बचाने के लिए मंदिर में घुस करके आ गया। तो कहते हैं कि इतने भूखे थे दोनों उस घास को खाने के लिए टूट पड़े। दोनों आपस में लड़े, दोनों एक दूसरे के मुख में से वो घास को उठाने लगे और आपस में लड़ने लगे। तो इतने में वहां जो कुछ लोग थे उन्होंने लाठी उठाई, उनको पीटने के लिए। जैसे ही लाठी उठाई तो दोनों भागे, और जैसे ही भागे
तो मोहके भर गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर गिरे और मुख में लगी थी घास दोनों के में, दोनों की घास गजानंद को स्पर्श कर गई। लोगों ने इतना पिटाई की दोनों की कि दोनों तत्काल मौत को प्राप्त हो गए। जैसे ही प्राण निकले भगवान गजानंद प्रकट हो गए और भगवान गणपति ने उन दोनों को भी अपना धाम दे दिया। मनुष्य बनकर ये दोनों के दोनों, वृषभ भी और वो खर भी, वो तो पूर्व के ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा था, वह भगवान के धाम के लिए चले गए। भाद्र शुक्ल चतुर्थयाम में दुर्वा एकाम समर्पयेत, ये आज के दिन के लिए बोला जा रहा है। भादों की चौथ को भूल करके भी यदि किसी ने एक दुर्वा भी भगवान गणपति को चढ़ा दी तो एवं विमान में सत्ता स्वर्गार उपलक्षणता, जैसे वृषभ के लिए, उस गधा के लिए और चांडालिनी के लिए विमान आया धरती पर उनको लेने के लिए, वो मुक्त हो गए। तुम हाड़ मांस के इंसान हो, भावना से उपासना कर रहे हो, आपके लिए गजानंद की कृपा क्यों नहीं बरसेगी? जरूर बरसेगी, अवश्य में बरसेगी। प्रत्येक दिन एक सुपारी गणपति के ऊपर चढ़ाओ, लास्ट में 10 सुपारी हो जाएंगी। इन 10 सुपारियों को 1 साल के लिए अपनी तिजोरी में रखो, फिर अगली ये आर की चतुर्थी आवे तो इनको आप विसर्जित कीजिएगा, फिर ऐसे इस तरीके से आप चढ़ाइएगा। सुपारी में भगवान गजानंद है, पान के पत्ते में भगवान गणपति हैं, समी और दूर्वा यह भी भगवान गणपति का ही स्वरूप है। गुड़ और मोदक यह भी भगवान गणेश का ही स्वरूप है। मैंने एक वीडियो डाली है, ये पूरे 10 दिन पानी में गुड़ घोलकर भगवान गणपति को ऐसे नहलाया जाता है जैसे पंचामृत से भगवान नारायण और महादेव को अभिषेक किया जाता है। और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता है, मैंने गंगा जल लेके संकल्प किया। अभी भी मैंने आपको कथा सुनाई, पूरी कथा मुझे पानी की तरह याद है, तो अभी यह गणेश पुराण मेरे सामने है, इसमें से है मैंने आपको कथा सुनाई है। क्यों विद्वान लोग भी सुनते हैं, तो मन मुताबिक बातें व्यासपीठ से नहीं होनी चाहिए, साथ सम्मित बातें, कुछ श्लोक पढ़ करके मैंने चर्चा आपको की है। और सत्य यह है कि इतनी सी कथा आपने सुन ली है, इतनी सी कथा सुनने पर 1000 माघ महीना प्रयाग में नहाने से जो फल की प्राप्ति होती है, गणेश जी की महिमा सुनने से उतने फल की प्राप्ति होती है। तो आज की है गणेश चौथ है आज, ये आप सबको बहुत फलदायी हो, भगवान गजानंद खूब कृपा करें। तो इतना तो ध्यान रहेगा, थोड़ा सा गुड़ कटोरी में डालिए, पानी में भिगोइए, उस जल से गणेश जी को स्नान कराइए। 21 दूर्वा रोज चढ़ाइए, समी की पत्तियां चढ़ाइए। थोड़ा दिखाइए, आज हमने समी के वृक्ष को वंदन प्रणाम किया। जाजू जी के फार्म हाउस पर गए थे, वहाँ इतनी हरियाली, वहाँ तरह तरह के पेड़ और बहुत वहाँ पर बड़ा आनंद हुआ। केले के पेड़ वहाँ, जामफल के वृक्ष वहाँ, आम्र के पेड़ वहाँ, पीपल, बरगद, समी के पेड़, समी के वृक्ष। कहते हैं प्रदोष और सोमवार के दिन बेल के वृक्ष का दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो ये 10 दिन हैं, इन दिनों में समी के वृक्ष की पूजा होती है। समी की पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती हैं और ये पत्तियां जीवन के दुखों का हरण कर लेती हैं। ये देख लीजिए आप, प्रत्यक्ष नहीं दर्शन कर पाए तो टीवी में ही कर लो, घर पर है तो घर पर ये पूरा का पूरा 10 दिन इनको वंदन पूजन कीजिए। सुदुर्लभास कस्मात प्राप्तानुबदता नघा, जो कथा आप सुन रहे हैं सोनक सिंह को कहते हैं कथा अति दुर्लभ है। धोखे से भी यदि ये कथा सुनने को मिल जावे तो ये कथा ताप प्रताप संताप संपूर्ण दुखों का नाश कर देती है। यह कथा हमने आपको सुनाई। गणेश पुराण रखते हैं इधर, और अब हम